We are traveling on this ordinary bus from Kandy to Negombo in Sri Lanka. On 31st March 2016, the bus will take 4 hours for journey of 130 kilometers, that is 80 miles. Now it has stopped at a midway restaurant named Mahajana Hotel, which has very poor facilities. Drinking water is not available here. The hotel is selling unbranded and colored third class bottled soft drinks at very high prices. Branded soft drinks like Coca-Cola, Pepsi, Mirinda, 7 Up and mineral water, nothing is available on this hotel. ये रोक्शन का घर है जो नेगोम्बो में हमारा मेज़बान है। वो उसकी उम्र कोई तकरीबन 37 इयर्स है और ये इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर है। ये घर उसने खुद अपनी मेहनत से बनाया है। वो एक यानी बिजली के प्लांट बनाने वाली कंपनी में ड्राफ्ट्समैन के तौर पर काम करता है। ये उसका घर है। इस घर के ये जो दरख्त के पीछे जो ऊपर वाला कमरा है, इसमें हम गए रहे हैं रात को। ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ये वाले। ये अंदर से भी घर बहुत खूबसूरत है और बाहर से भी आर्टिस्टिक। ये उसके घर के बाहर ये उसके पड़ोसी हैं। अफरोज, तेरी नानी तुझे याद कर रही है कि अफरोज मेरे साथ ऐसे झूले लेती है। सर से दुपट्टा उतार के अफरोज सारा निगम्बो मेरा में नाम नहीं लिया नानी का निगम्बो नानी श्रीलंका में नानी तुम सबको याद कर रही है। नानी इस वक्त सारा को भी याद कर रही है, अफरोज को भी याद कर रही है, ईमान को भी याद कर रही है। और कहती आसिम है से कह रही है और आसिम से कहती है कि सारा के लिए भी ऐसा झूला बनवा दो। और ईमान को गोद में लेने की तमन्ना उसके दिल में मचल रही है कि गोद में ले के मैं अपनी ईमान को इस तरह झूले झुलवाऊँ। ये इधर बेडरूम है जहाँ इनकी बेटी सो रही है। ये मैं खुद ही फ्री हुई खड़ी हूँ। ये उसकी कॉट पड़ी है, वो सोई पड़ी है बिस्तर पे।
मैं खुद ही घुस आई हूँ उनके कमरे में बगैर पूछे। बच्ची को ड्राइंग का शौक़ है, ये उसकी ड्राइंग की चीज़ें बनी पड़ी हैं। ये वॉशिंग मशीन पड़ी है, ये उनका लाउंज है। हेलो, ये वो किचन है जिसमें खड़े होके मैंने दाल चावल पकाए हैं। ये बस अब तक तो यही था कि कह रहे थे कि सुबह हमारी कल 5 बजे की फ़्लाइट है, लेकिन अभी अभी इन्होंने बताया है कि नहीं 1 बजे की है। लिहाजा मैंने कहा जल्दी से वीडियो बना लूँ, बस अपने हिसाब से अच्छा है। बस पता नहीं इनमें क्या क्या करते होंगे। ये बाउल है, ये भी पकाते होंगे इसमें। इसमें चावल पड़े हैं। पता नहीं, मेरा ख्याल है गरम किए होंगे क्योंकि मैं इधर नहीं बैठी थी। गरम Here is rice. Yes, yes. Okay. इसमें इन्होंने चावल बॉयल किए हैं। अब ये खातून खाना बर्तन शर्तन धो के तो फारिग हो रही हैं। छोटा सा किचन है लेकिन अच्छा है, इतना छोटा भी नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन लाइटिंग बहुत कम है यहाँ पे। ये रूटीन के बर्तन धुले पड़े हैं, बल्कि इसने अब संभाल लिए हैं। ये हमारा नया बेडरूम है। नगेम्बो में ये अलमारियां हैं और ये इसका रिटायरिंग रूम है या ड्रेसिंग कह लें। ये ड्रेसिंग है, फिर साथ ये बाथरूम है मॉडर्न किस्म का। यहाँ मैंने अभी गुस्ल किया आते ही। ये वाईफाई लगा हुआ है मॉडर्न किस्म का। ये एंट्रेंस है, ये ऊपर वाली मंजिल है, यानी ग्राउंड फ्लोर नहीं है, फर्स्ट फ्लोर है। ये ड्रेसिंग टेबल है, बेड है, और बाकी घर का मंजर सुबह पेश करेंगे क्योंकि अब हम उनके साथ चाय पीने जा रहे हैं उनके अपने घर में। ये बुखारी साहब फ्री हुए फिरते हैं। अंदर क्या था? अंदर वो कहते हैं जो अपना सामान जो आपने रख के जाना है वो इधर इस दफ्तर में रख के जाना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो लड़की है ये खुद ये काम करती है, कहती है 1-2 वीक में, 2-3 वीक में मैं ये बना लेती हूँ।
That is my wife's one of award because she gets in that because my daughter bring for outside. ये उनका ड्राइंग रूम है। Sometimes they that's why. Sure, this is safe place. Safe place. ये टोटल व्यू है, वो सामने किचन है और वो बेडरूम का दरवाज़ा इस लड़के के पीछे है जहाँ से मैं अंदर गई थी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट पहुँचे बैठे हैं। उन्होंने अनाउंस किया है कि श्रीलंकन वालों ने जो है श्रीलंका वालों ने चाय अरेंज की हुई है। तो मैंने तुम्हारे अब्बू से कहा मैं तो नहीं पीती, तो देखें आप जाएं पी आएँ, क्योंकि अभी तो कुछ टाइम है, फ़्लाइट का कुछ टाइम रहता है अभी। तो मैंने कहा चलो मैं सोबिया मदिया उनके बच्चों के लिए एयरपोर्ट लाउंज की बना दूं। ये देखो बच्चों, ये यूँ होता है लाउंज, बड़ा सारा हाल होता है, उसके अंदर यूँ सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, देखा है? ये देखो यूँ लोग आके बैठना शुरू हो गए हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता भरता जाएगा। फिर जब जहाज़ आ जाएगा फिर वो सबको कहेंगे अब आप लाइनों में लाइनें बनाएं और लाइनों में फिर हम जाके प्लेन में बैठ जाएंगे। ठीक है, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बिस्किट ख़त्म करके खड़े हो। तो अभी तो हम आज जा रहे हैं पाकिस्तान से और आपने अपने बिस्किट ख़त्म भी कर दिए हैं। चलो ठीक है, अब फिर चाइना से इंशाल्लाह ताला लाएंगे आपके लिए गिफ्ट वगैरह चीज़ें। ये देखो ये बाहर यहाँ पे जहाज़ आके खड़ा होगा, जो पीछे नज़र आ रही है ना जगह, और ये इधर पीछे कैंटीन है, ये सामने जहाँ नीले रंग का लिखा हुआ है ना। ओके, सी यू सून, अल्लाह की अमान। श्रीलंका एयरपोर्ट सुबह के 6:30 बज चुके हैं।
लंका यात्रा वालों, लंका यात्रा ग्रुप के मेंबरान को खुश आमदेद। यहाँ हमारा क़याम मुख्तसर सा है, चंद घंटों के लिए हम यहाँ आए हैं। इधर इधर कैमरे बनवा लिया करें ना, फिर आपकी भी साफ कर दी जाएगी। क्या? हाँ, वापस क्यों नहीं आते? उनकी मजबूरियाँ, माली मजबूरियाँ। वहाँ जो होता है वो भी तो वहाँ की तनख्वाह के हिसाब से ही होता है वहाँ का खर्च। नहीं, फिर भी वहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ कि मट्टी का एक कतरा भी नहीं है। खूबसूरती ही खूबसूरती है, सब्जा ही सब्जा है। सी प्लान होता है यहाँ, ट्रैफिक के मसाइल से भी घबरा के लोग हम अब इन चीज़ों के इतने आदी हो गए हैं कि हमें टांगा नज़र ना आए तो हमें परेशानी हो जाती है, गला गाड़ी नज़र ना आए तो फिर परेशानी हो जाती है। हमारी उम्र जो है, लेकिन वो तो इन्होंने कहाँ भेजनी है? हमने तो चाइना ट्रैवल में देखनी थी। हमारा चाइना ट्रैवल अभी खत्म नहीं हुआ। बैंक ऑफ सेलोन और उसके साथ ये YMCA की इमारत है जिसमें कोलंबो में यहाँ अब हमने क़याम किया है। इसकी चौथी मंजिल पर हमें कमरा मिला है, तीसरी मंजिल पर एयर कंडीशन कमरा। ये कोलंबो के बिल्कुल ऐन वस्त में है, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास। The bazaars are closed on account of Sunday. This is Colombo Central area. This is Gothami Road. सब तो बना लेते हैं यहाँ पे। This is Gothami Road where we live. This is residential area.
Thank you.